नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित पीवाई की क्वेश्चंस पर। और आज की इस वीडियो में अपन जो क्वेश्चंस चल रहे थे उनको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये आपको विदित है कि ये जो क्वेश्चंस है ये 1992 से वर्तमान तक जो राजस्थान की अपडेटेड बुक है आर्ट एंड कल्चर की नए जिले के अनुसार, उस बुक के आधार पर आपको करवाए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। जो आगामी भर्ती परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप रीट या किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या जो महिला पर्यवेक्षक या जो भी भर्ती निकली है उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे द्वारा निःशुल्क आप लोग को उपलब्ध करवाई जा रही है टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ से सभी पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ के माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर देख करके सही जवाब भी दे सकते हैं। एक बहुत ही शानदार कक्षा की आगाज़ करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है। दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो कहाँ पर है, तो सही उत्तर हो जाएगा नारायणा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, नारायणा। और बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पीएसआई में 2021 और सेकंड ग्रेड 2023, जेल प्रहरी 2018 और प्रवक्ता 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और बात करें नारायणा की, तो दादू दयाल जी जो है इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में चैत्र शुक्ल अष्टमी को 1601 यानी 1544 ईस्वी विक्रम संवत 1601 को हुआ। दूदू जिले जो पूर्व में जयपुर था के नारायणा, अब नारायणा कहाँ गए, दूदू जिला में, जो पहले हुआ करता था जयपुर में। 1603 में से और विक्रम संवत 1660 में इनकी मृत्यु हुई थी। नामक स्थान पर दादू खोड़ भेरानी पहाड़ी पर दादू पंथियों की मुख्य गद्दी स्थित है। इन्होंने 1574 में परम ब्रह्म संप्रदाय यानी दादू संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल के उपदेश दादू वाणी व सत्संग क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा कहलाता है। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया। दादू पंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं, सत्यराम। और नारायणा दूदू जिला में दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो नारायणा में गद्दी है जो नए अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार दूदू जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी, तो वो सही उत्तर हो जाएगा दादू खोल भेरानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आज अपन इस वीडियो में लगभग बात करें तो लगभग 70-80 के आसपास इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से दादू पंथ से संबंधित नहीं है, तो अर्ण भवानी, अलख दरीबा, दादू खोल, नरेना, तो ये तो तीनों के तीनों दादू पंथ से संबंधित है, लेकिन अर्ण भवानी जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, वो कहलाता है अलख दरीबा। ऑप्शन नंबर 2 जयन डिग्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है, दादू दयाल को। अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा दादू पंथ। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की, दादू दयाल ने कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी। दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग एवं कायाबेली ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद, सांख्य दर्शन का सारग भीड़ वर्णन व विश्लेषण किया गया है। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला, पर्ची, संत गुण सागर, नाममाला और भक्त माल नामक ग्रंथों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दादू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, संत रजब जी, गरीब दास जी और माधो दास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से मिलता है,
तो वो संबंध मिलता है दादू पंथ संप्रदाय से। इन सभी का संबंध देखा जाता है। और बहुत बार पूछा गया है। RS 2021 देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड 2017 और जयन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दादू दयाल के जो शिष्य है में दोनों पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास जी के अलावा बखना जी, रजबदास जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी और बालिंद भी प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? देखिए, सुंदरदास जी है, गरीबदास जी है और रजबदास जी तो है। लालदास जी अलग ही संप्रदाय के थे, लालदास संप्रदाय के, तो लालदास जी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रजबवाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो वो दादू पंथ से संप्रदाय से संबंधित है। दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाए थे या थंबे कहलाए थे, 52 शिष्य। इनमें सुंदरदास रजबदास प्रमुख है। सांगानेर जयपुर में जन्मे रजबदास विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बनकर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू के उपदेशों का बखान किया। रजबवाणी एवं सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा रजब जी। ऑप्शन नंबर 2 रजब जी। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादू पंथ की जो है वो 5 शाखाएं देखी जाती है। 5 शाखाएं या उप शाखाएं जिसको बोला जाता है। खालसा 1 नंबर आता है। खालसा दादू दयाल जी के जो बड़े पुत्र थे गरीबदास जी ने जो आचार्य परंपरा चलाई थी वह खालसा कहलाई। इस संगठन का प्रमुख केंद्र नारायणा दुदुई था। अगला जो शाखा आती है वो आती है नागा। इस पंथ के संस्थापक सुंदरदास जी थे। उससे अगली आती है उत्तरादे या स्तनधारी। तीसरी शाखा उत्तरादे या स्तनधारी जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। ये हरियाणा और पंजाब में मुख्यतः है। इस शाखा के संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास जी थे। इन्होंने रतिया हरियाणा में अपनी गद्दी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, अगले जो शाखा आती है विरक्त शाखा, जिसमें गुम्मकड़ दादूपंथी साधु जो गृहस्थियों को उपदेश देते थे विरक्त कहलाते हैं। अगली 5वीं और आखिरी जो शाखा है जो शरीर पर भस्म लगाते हैं जिसको खाकी कहते हैं, जटा रखते हैं, खाकी वस्त्र पहनते हैं। हालांकि कई पुस्तकों में निहंग यानी घुमंतु साधु को भी दादू पंथ की शाखा माना जाता है, लेकिन अन्वेषक परीक्षा की उत्तर कुंजी में 5 शाखाएं ही मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो दादू पंथ संप्रदाय के भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो कौन थे? सुंदरदास जी दादू पंथ नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा गरीबदास जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा के मुख्य स्थान रहा? नारायण, तो वो रहा था खालसा का। ऑप्शन नंबर 3 खालसा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो विरक्त है, खाकी भी है, नागा भी है, लेकिन गौड़िये इनकी शाखा में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो वो आती है ढूंढाड़ी, क्योंकि ये जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे तो ढूंढाड़ी भाषा में इनका देखा जाता है। दादू के उपदेशों के लेखन भाषा सरल ढूंढाड़ी, हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा इनकी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? तो वह था दादू दयाल। ऑप्शन नंबर 1 पटवार 2022, हेडमास्टर 2012, पटवार 2021 वन रक्षक 2022 और पटवार 2021 सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आमेर नरेश भगवान दास के माध्यम से दादू जी की भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585-86 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। अगला क्वेश्चन, ज्ञान समुद्र बावनी रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो वो है अपने सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1653 में दौसा में परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ।
सुंदरदास के 52 ग्रंथ निगुण भक्ति की अमूल्य निधि है। उनकी ज्ञान समुद्र बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, सुंदर विलास, सुंदर सार, 12 अष्टक, सवैया आदि श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इनका निधन 1746 में सांगानेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी जो है वो बालिंद जी के गुरु माने जाते हैं। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दादू केसी से संत बालिंदास जी है ने आरिलो ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संत मावजी का जन्म स्थल है? तो सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में मावजी का जन्म स्थल है। सेकंड ग्रेड 2017 और जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें मावजी के बारे में तो डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के सावड़ा गांव में जन्मे मावजी ने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। वाद विवाद की शैली में हस्तलिखित मावजी 5 बड़े ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। इनमें से एक चौपड़ा सावला मंदिर में, दूसरा पुंजपुर मंदिर में, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर सलूम्बर के पास में और के मंदिर में, और चौथा बांसवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। 5वें चौपड़े के बारे में मान्यता है कि वह मराठों द्वारा आक्रमण करने पर वे उसे अपने साथ ले गए और बेणेश्वर धाम की स्थापना सोमाही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटापारा में मावजी ने ही करवाई। इनका मुख्य मंदिर एवं प्रधान पीठ एवं पीठ माही तट पर साबला गांव में है। ये वहां श्री कृष्ण के निष्कलंकी या कल्कि अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो था निष्कलंकी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 2, थर्ड ग्रेड 2023। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो थे मावजी। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मावजी की अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो वो मानते हैं विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी जोधपुर के अंदर। पूर्व मध्यकाल में जब शाक्त संप्रदाय तांत्रिकों, सिद्धों आदि से बदनाम हो गया, तब नाथ मुनि ने शिव संप्रदाय के नए नाथ संप्रदाय की स्थापना की और नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, एक तो बैराग जो राताडुंगा नागौर में और माननाथी महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो वो है नाथ पंथ की। अगला, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1949 में इन्होंने यह आंदोलन जो सूत्रपात है अणुव्रत आंदोलन किया था। आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत व आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षाध्यान का सिद्धांत दिया है। आचार्य तुलसी का जन्म लाडणु डिरोना कुचावड़ जिला में 1914 में हुआ। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य 8वें आचार्य कालुगणी के बाद थे। इन्होंने 1 मार्च 1949 से अणुव्रत आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है? तो प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य श्री तुलसीदास जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? 13 पंथ के प्रवर्तक भिकर्ण जी रहे हैं। भिकर्ण जी। आचार्य भिक्षु स्वामी भिकर्ण जी जिसको बोला जाता है। श्वेतांबर जैन आचार्य जिसका जन्म मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में हुआ। और 1751 में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय जैन श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामायिक करने वाले श्रावकों के साथ 1760 ईस्वी में जैन श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। वे इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भी बने थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय किस निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिस था। लकुलिस संप्रदाय जिसको पाशुपात संप्रदाय कहते हैं, इस संप्रदाय के प्रचारक लकुलिस नामक साधु थे। पाशुपत लकुलिस को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार मानते हैं। मेवाड़ में हारित ऋषि लकुलिस संप्रदाय के साधु थे। उदयपुर का राज परिवार इन्हीं का शिष्य था।
उदयपुर में स्थित एकलिंग शिव मंदिर लकुलिश संप्रदाय का सर्वप्रथम मंदिर है। यह मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। राणा कुंभा ने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा तथा बिमाणा गांव में भेंट किए। उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एकलिंग को उदयपुर का राजा और स्वयं को दीवान कहकर शासन किया था। अगला, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो वो है राणा। अगला प्रश्न, निमार्ग संप्रदाय की प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ स्थित है? निमार्ग संप्रदाय सलेमाबाद में। निमार्ग, इस शाखा के संस्थापक निमार्गाचार्य था। इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभाव प्रारंभ किया। इनकी प्रधान पीठ अजमेर की किशनगढ़ तहसील के सलेमाबाद शिष्य परशुराम देवाचार्य द्वारा स्थापित में स्थित है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत या परशुराम पुरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो पीठ है इसकी परशुराम देव ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला, आचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वो निम्बार्क संप्रदाय से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो वो है चैतन्य संप्रदाय, या जिसको गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। स्वामी मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी जयपुर और मदन मोहन जी करौली है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वो है गौड़ीय संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, धना भगत के गुरु थे? तो रामानंद जी थे धना भगत के गुरु। ऑप्शन नंबर 3 वनरक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। रामानंद हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत। इन्होंने कहा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद के विभिन्न जातियों के शिष्य थे। उनके 12 शिष्यों में प्रमुख रैदास, चमार, कबीर, जुलाहा और धन्ना जाट और पिप्पा राजपूत है, यानी जातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस युग को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के धन्ना और पिंपा 2 शिष्य थे, रैदास था, कबीर था। अगला देखिए, संत रैदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो बनारस में हुआ था। संत रैदास कबीर जी के समकालीन थे। जाति के चमार रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रैदास का जन्म बनारस में हुआ। रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। क्या कहलाती है? रैदास की पर्ची। और मीराबाई इसकी भगत भी थी। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो हरिदास जी को निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। हरिदास जी का जन्म डीडवाना कुचामन जिला जो पूर्व में नागौर है के कापड़ोद नामक स्थान पर हुआ। ये संत बनने से पहले डकैती का कार्य किया करते थे। एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तित हो गया और हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। हरिदास जी की स्मृति में डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। फाल्गुन 1 से 12 तक हरिदास जी की वाणी मंत्र राज प्रकाश एवं श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरबारी व विरक्तों को निहंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संत हरिदास जी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये हरिदास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3।
आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसालक ने की थी। आजीवक दर्शन को नियतिवाद कहा है। आजीवकों के अनुसार संसार चक्र नियत है, वह अपने कर्म में ही पूरा होता है और मुक्ति लाभ करता है। इनके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्था नियति के अधीन है। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो कर्माबाई नागौर की थी। कृष्ण भक्त कर्माबाई का जन्म एवं मंदिर स्थल कालवा गांव मकराना डीरवाना कुचामन जिला में है। अगला प्रश्न, अड़किया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने। अड़किया संप्रदाय जो है, अलकिया संप्रदाय चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रवर्तित इस निगुण भक्ति संप्रदाय की मुख पीठ बीकानेर में स्थित है। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रदाय और प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग में है? देखिए, अलख संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर नईसा बीकानेर में है। निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा डीडवाना एकदम सही है। लालदासी धौलीदूब अलवर ये भी सही है। और गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में, सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? वो थी पैहारी स्वामी ने। ऑप्शन नंबर 1 पैहारी स्वामी। देखिए, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश संत श्री कृष्णदास जी पैहारी ने किया, जो अनंतानंद जी रामानंद जी के शिष्य के परम शिष्य थे। पैहारी जी ने गलता जी जयपुर में नाथपंथियों का शास्त्रार्थ में परास्त कर 1503 में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की, जो राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। केवल गाय के दूध पर निर्भर रहने के कारण इनका नाम पयोहारी पड़ा। अगला, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो परिणामी संप्रदाय के उपदेश जो है वो कुजलम स्वरूप में संग्रहित है। परिणामी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। यह निर्गुण विचारधारा वाला संप्रदाय है। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण है। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी मध्य प्रदेश पन्ना में स्थित है। जयपुर के आदर्श नगर में इस संप्रदाय का विशाल कृष्ण मंदिर है। इसके उपदेशों का संग्रह कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अग्रदास थे रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक। अग्रदास 16वीं शताब्दी में एक संत और कवि थे। वे कृष्ण दास पैहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी थे, जिन्होंने भक्तमाला धार्मिक ग्रंथ की रचना की। भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे। अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी रामानंद, अनंतानंद, श्री कृष्णदास पैहारी और अग्रदास में हुए। अगला प्रश्न है, कटे हुए कांत तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है? तो वो रावल जोगी का है। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 12पंथी मार्ग नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कान छिदवाने के कारण इन्हें कनफटा, दर्शन कुंडल धारण करने के कारण दर्शनी और गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण से गोरखनाथी भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं भुज के कंठनाथ, पागलनाथ, रावण, पंख या पंख, वन, गोपाल या राम, चांदनाथ, कपिलानी, हेटनाथ, आई पंथ, विराग पंथ, जयपुर के पावनाथ, गजनाथ। नाथ योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं छिदवाते और कुंडल धारण नहीं करते अवघड़ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह के नाम से कवि दुर्लभराज प्रसिद्ध है। संत दुर्लभ जी का जन्म 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। इन्होंने बांसवाड़ा और डूंगरपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। अगला देखिए, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? हामिद उल दीन नागौरी को। नागौर के अहाते में गिनानी तालाब के पास स्थित चिश्ती शाखा के संत सन्यासियों के सुल्तान नाम से प्रसिद्ध काजी हमीदुद्दीन नागौरी
की प्रसिद्ध दरगाह है। दरगाह शरीफ के पीले वस्त्र पत्थर की बेजोड़ कलात्मक खुदाई है। ज्ञातव्य है कि सुल्तान तारकीन त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त हमीदुद्दीन, जिसका मूल नाम था शेख हमीद मोहम्मद इब्ने अता मोहम्मद गौरी, के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो वे थे चिश्ती सूफी सिलसिले के थे। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया था? वो था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो उसको नागौर में काजी सबसे पहले बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस सूफी को सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? सुल्तान तारकीन की उपाधि शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो गुरु थे हजरत शेख उस्ताम हारूनी, ऑप्शन नंबर 2। हिंदुल वली अताई रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 9 रजब 530 हिजरी सन 1143 ईस्वी को सिस्तान ईरानी में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ये सूफी मत के चिश्तिया संप्रदाय के थे। 1215 ईस्वी में ख्वाजा साहब के ने कंजुल इसरार नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए, जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर और जाम्बोजी मुकाम ताड़वा और जीणमाता रेवासा सीकर और शीतलमाता चाकसू जयपुर। और इस प्रकार के ऑप्शन देखिए, ए का 4 कतरियासर और ए का 4 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जसनाथ जी की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर, शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण और जाम्बो जी की प्रधान पीठ मुकाम नौखा बीकानेर और जीणमाता रेवासा सीकर में है। अगला देखिए, रामदास, सुमेलित करना ये भी, रामदास बिकम कौर जसनाथ कतरियासर, दरियाव जी जेतारण पाली और चरणदास जी डेरा। और इस प्रकार के ऑप्शन देख रहे को अपने ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न है, संप्रदाय प्रमुख पीठ गद्दी सुमेलित कीजिए। तो प्रमुख पीठ और गद्दी सुमेलित करना है। सबसे पहले गुदड़ संप्रदाय, और गुदड़ संप्रदाय जो है उसका संबंध देखा जाता है दांतड़ा भीलवाड़ा में, दांतड़ा भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय, और नवल संप्रदाय का संबंध जोधपुर से है। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में है, चरणदासी भी दिल्ली में। इसका मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 3। और अलकिया संप्रदाय बीकानेर में है। इसका मतलब इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहे हैं। गुदड़ संप्रदाय की बात करें तो संत दास जी द्वारा स्थापित इस संप्रदाय का नाम गुदड़ उनके द्वारा गुदड़ी पर बने कपड़े पहनने के कारण पड़ा, गुदड़ी के बने कपड़े। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी दांतड़ा शाहपुरा में है। नवल संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना नवलदास जी ने की और प्रधानपीठ जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय प्रधानपीठ दिल्ली और अलकिया संप्रदाय प्रधानपीठ बीकानेर में है। अगला प्रश्न, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है तो वो है जोधपुर में। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? निरंजनी हरिदास जी, गुदड़ नवलदास जी नहीं हो जाएगा। और अड़किया लालगिरी जी और निष्कलंक माव जी, ये तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामानुज जो है वो उनका संबंध विशिष्टाद्वैत से आता है। माधवाचार्य जी जो है इनका संबंध द्वैत, और निम्बार्क संप्रदाय जो है ये आते हैं अपने द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहे हैं। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो है, सुमेलित कीजिए। शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली, इसका संबंध आता है गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन, उनका संबंध आता है जयपुर। और शेख नमुद्दीन फतेहपुर, और शेख बाबा इसहाक खाटू से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।